हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड अबाउट मी, मतलब आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मैं कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर गाइड करता जाऊंगा कि जो चीज़ें मतलब क्यों चीज़ें मैंने वो स्टार्ट करी, क्या पर्पस था उसके पीछे और क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, उस सब जर्नी के बारे में बात करेंगे पूरी एक ओवरऑल। और मतलब था एक कि आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाई जाए और ये सब चीज़ें जो है डिस्कस करी जाए, क्योंकि आप लोगों के भी काफ़ी बार डाउट आ चुके हैं। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों करा, वो क्यों करा, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई लोगों को पता होगा मेरी जॉब के बारे में कि मैंने बिग फोर से एक स्टैट ऑडिट के अंदर मैंने जॉब करी हुई है। उससे पहले मैं टॉप 10 सीए फर्म के अंदर ऑडिट डिपार्टमेंट में ही था। आर्टिकलशिप मैंने करी हुई है, मतलब टॉप 10 में भी मतलब आर्टिकलशिप जो करी थी है ना, 1-1.5 साल करी थी वहाँ पर, 1.5 साल 2 साल। और उससे पहले मैं मिड साइज फर्म में था, तो वहाँ पर मैंने वैरायटी ऑफ वर्क करा था। ये सब आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो चीज़ नहीं पता, जो रहस्य आप आज उठने वाला है, वो है कि मैंने स्टार्टअप में भी ज्वाइन करा था एज एन एम्प्लॉय। क्या बात कर रहे हो तुषार सर, ऐसा भी करा था आपने? तो कभी बताया नहीं। हाँ जी, कभी बताया नहीं। आज आई एम डिस्क्लोजिंग कि मैंने कुछ टाइम के लिए स्टार्टअप में भी काम करा था। रीज़न क्या था, जब मैं सीए पास आउट हुआ था तो मेरा मूड था कि एक बड़े स्टार्टअप में काम करना, यार वहाँ पे उनका ऑपरेशन जानना है, स्टार्टअप में किस तरीके से कल्चर होता है, लोगों से सुना होता है, स्टार्टअप में बहुत सीखने को मिलता है। और मन भी था कि यार स्टार्टअप करना है खुद का। और उस सब चीज़ों के लिए मैंने क्या करा, यार एक काम करते हैं, स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप को ज्वाइन करते हैं, लेकिन किसी भी बड़ी स्टार्टअप में उस समय पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी। और जो बड़ी स्टार्टअप में थी भी सही, तो एक किसी भी एक डिपार्टमेंट में मिल रही थी। जैसे अकाउंट्स पेबल के अंदर एक अकाउंट्स पेबल का आप डिपार्टमेंट संभालोगे, अकाउंट रिसीवेबल का डिपार्टमेंट संभालोगे। तो मूड था नहीं यार, अकाउंट्स पेबल पूरे टाइम अकाउंट्स पेबल ही कर रहे हो, अकाउंट रिसीवेबल ही कर रहे हो, तो वो था नहीं मूड। तो मेरा एक अपॉर्चुनिटी आई, पे वहाँ पे कम था, अगेन पे कम था वहाँ पर, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी कि आप फाइनेंस मैनेजर बन जाओ इस एंटिटी के। तो मैंने कहा यार ठीक है, फाइनेंस मैनेजर बन रहे हैं, तो फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट मिल गई वहाँ पर। अब उस समय मेरे को पता नहीं था कितने एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर, कितने नहीं है, कैसा कल्चर है, क्या है, बट ये था फाइनेंस मैनेजर मिल गया, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट अगेन आप ना फाइनेंस मैनेजर बन के आपको करना वही है, अकाउंटिंग, जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, तो ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर रहे थे। ठीक है, आप अप्रूव कर रहे हो चीज़ों को अपने पार्ट पर, तो ये सब चीज़ें ठीक है। बट द पॉइंट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को बिजनेस ऑपरेशन जानने को मिलेगा। ऑपरेशंस में तो था ही नहीं, मैं तो जस्ट एक फाइनेंस का बंदा था। तो इतनी मतलब वही है, मैच्योरिटी बोलो या जो भी बोलो, अब इतना बड़ा रिस्क लेकर आप बेंगलोर चले गए हो और उसके बाद आपको ये सब चीज़ें मिली नहीं। उसके बाद थोड़े से मतलब कुछ जब मैंने ज्वाइन करा एक बार वहाँ पर स्टार्टअप में, और एंड अगेन सैलरी कुछ ज़्यादा थी नहीं वहाँ पे, 50,000 आई वॉज गेटिंग, ठीक है, इन हैंड। तो बेसिकली आई वॉज गेटिंग मैनी टाइम्स, मतलब मैनी टाइम्स नहीं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो मैं वहाँ पे 50,000 दैट आई एम टेलिंग यू, उससे कहीं ज़्यादा मैं दिल्ली में मिलने मेरे को अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, बट आई डिडंट ज्वाइन और मैं चला गया स्टार्टअप में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, एक अपनी ही एक जो होती है ना कि खुजली होती है, उसको मिटाने के लिए। बट द पॉइंट इज कि मेरी वो जो एक्सपेक्टेशन थी कि उस तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, ऑपरेशंस मिलेंगे। ऑपरेशंस नहीं सीखने को मिलता आपको, वही फाइनेंस मैनेजर हो तो यार वही फाइनेंस और अकाउंट्स का ही काम देखने को मिलेगा, उसी तरीके से हैंडलिंग आपको मिलेगी। तो मज़ा नहीं आ रहा था। काफ़ी टाइम मेरे कुछ इश्यूज भी हुए विद सीईओ। ठीक है, मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि उसके पार्ट पे गलती थी, मेरे पार्ट पे गलती थी। देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ अस, और मतलब मैंने 1-1.5 महीने में ही वो जॉब छोड़ दी। ठीक है, तो 1.5 महीने बाद ही मैंने वो जॉब छोड़ दी और फिर अगेन मैं वापस आया। देन आई थॉट ऑफ, क्योंकि मेरा जो आपको कई लोगों को मैंने बता रखा है, मतलब यूट्यूब के ऊपर बता रखा है मैंने कि आई हैड अ ड्रीम टू ज्वाइन बिग फोर, लेकिन बिग फोर नहीं मिल पाया था आर्टिकलशिप के अंदर ड्यू टू लैक ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स। देन बिग फोर की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई उस समय पर जब मैं वापस आया, एंड आई जॉइन बिग फोर स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट। उस समय पे था कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर जाना है, इंटरनल ऑडिट करे हुए थे, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मूड था, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर ही ज्वाइन करा था। और वो उसके बाद तो फिर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, एंड वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो अल्टीमेटली यू कैन से कि वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि अभी तक वही चीज़ें मैं कर रहा हूँ। जैसे आप देखोगे मेरे जो भी चीज़ें हैं आज, जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, दैट्स ओनली बुक्स भी आप देखोगे जो मैंने बुक्स लिखी हुई है, तो दैट्स ओनली ऑन ऑडिट। तो जब से मतलब अराउंड मतलब सिर्फ एक्सेप्ट दैट 2 महीने के अलावा आई वॉज ऑल इन ऑडिट ओनली। इंटरनल ऑडिट में पहले था आर्टिकलशिप में, देन उसके बाद स्टैट ऑडिट, उसके बाद ही मतलब जॉब छोड़ने के बाद भी काफ़ी ऑडिट्स करे हैं। तो ऑडिट्स ही चल रहा है, तो अपनी लाइफ में जो है वो ऑडिट ही चल रहा है उसके बाद, और उसी को लेकर ही आगे मैं बढ़ रहा हूँ इस वक्त।
जब मैंने बिग 4 ज्वाइन करने के बाद काफ़ी चीज़ें वहाँ पे लर्न करी, जो मैं बोलूँगा जो मेरे सीनियर्स थे यार वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरे को हैंडल करने के लिए दी। यस, लगी थी मेरी ढंग से लगाई है उन्होंने, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप कंसल्टेंसी के अंदर हो और आपके सीनियर्स अच्छे मिल जाए जो आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब मेरा कुछ भी डाउट होते थे ना, यस मैंने हार्डवर्क करा यार, मतलब मेरे को याद है मैं कंटिन्यूसली 3 से 6 महीने अराउंड मैं कंटिन्यूसली रात के 1-1, 2-2 बजे आया हूँ, ठीक है। आपको लगेगा यार वियर्ड सा लगेगा, बट यस उस समय पे इतना मतलब मजा आता था यार, काम करने में, सीखने में मजा आता था। आप बैठे हुए आपको कुछ डाउट है तो आपका जो सीनियर है वो भी आपकी हेल्प कर रहा है, तो मजा आता था चीज़ों के अंदर। तो मैंने काम करा वहाँ से PwC से, काफ़ी लर्न करी चीज़ें, काफ़ी चीज जल्दी जल्दी वहाँ पे मेरे को प्रमोशन भी मिल रहा था। व्हेन आई वाज लीविंग तो वहाँ पे एक और प्रमोशन मेरा डी हो गया था। और जैसे मैंने बोला कि आपको उस बिकॉज ऑफ दैट ऑफ माई एक्सपोजर काफ़ी सारी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी बड़ी फर्म के साथ एसोसिएट होने में, व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, ठीक है। तो 2019 में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मतलब ईयर एंड में, मतलब अराउंड 2020 के, यू कैन से 2020 के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करी थी। और उसके बाद काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिलने लगी असाइनमेंट बेसिस के ऊपर, बिकॉज मेरे पास अच्छा एक्सपोजर था एंड आई वॉज गेटिंग गुड अमाउंट फ्रॉम दोज असाइनमेंट्स एज वेल। तो ये चीज़ें थी यार, उस समय पे प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी, ये सारे असाइनमेंट्स भी मिल रहे थे बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। एंड जैसे कि मैंने एक पोस्ट भी डाला था कुछ टाइम पहले कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी AD यानी कि एसोसिएट डायरेक्टर बनने की, मतलब आज से मैं 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 4-5 महीने पहले AD एसोसिएट डायरेक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्रॉम वन ऑफ द बिग 6 फर्म, ठीक है। तो एक समय पे इस तरीके से मेरे पास था कि मेरे को आर्टिकलशिप नहीं मिल रही थी बिग 4 या बड़ी फर्म के अंदर, मिड साइज फर्म में ज्वाइन करना पड़ा था। देन आई शिफ्टेड टू टॉप 10 फर्म, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट मेरे को कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी उस समय पर। बट उसके बाद मतलब CA बने हुए मेरे को अराउंड 5 साल ही हुए, अभी 5 साल से ज़्यादा हो गए, 5 साल 6 महीने अराउंड हो गए हैं। और जब मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस था, देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे एक बिग 6 फर्म के साथ एसोसिएट होने का, यानी कि उनके साथ AD का जॉब ऑफर आया 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो। देन अबाउट माई स्टार्टअप, या स्टार्टअप बोलो या जो भी बोलो, मतलब इसके अंदर जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब जर्नी, तो उस समय पे सोचा नहीं था कि कुछ इस तरीके से भी कुछ करेंगे, मतलब ठीक है उस समय तो रैंडमली वीडियोज डालना स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली हुआ क्या था, लिंक्डइन पे कुछ मेरे पोस्ट थे जो मैंने डाला, ऐसे रैंडमली डाल दिया और 3-4 जो पोस्ट थे स्टार्टिंग के वो वायरल हो गए। मैंने कहा यार, वहाँ पे उसमें एक पोस्ट के अंदर मैंने बताया था कि मैंने किस तरीके से एक फेलियर था, मतलब इन CA फाइनल्स आई गॉट basically I failed in my first attempt and then I got all India rank 47 in second attempt। तो मैंने वो चीज़ लिखी LinkedIn के अंदर पोस्ट के अंदर। then few people ask कि यार ये किस तरीके से करा आपने, आप बताइए। तो मैंने YouTube चैनल के ऊपर उसको डाल दिया वीडियो के ऊपर। उस समय पे आइडिया नहीं था कि इस तरीके से YouTube चैनल बनाना है, बट देन ग्रेजुअली 2-3 वीडियो डाली, अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा आगे। एंड देन उसके बाद जैसे YouTube बढ़ने लगा तो उसके बाद अपना जो थोड़ा सा कोर्सेज जो हैं वो भी लॉन्च करे, जैसे आपको पता होगा मास्टर ब्लास्टर ऑफ स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। और प्रैक्टाइजिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी करा, अकाउंट्स का बादशाह, एक्सेल, तो इन सबको लेकर लॉन्च करें। और इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश में भी एक कोर्स बनाया था स्टैट ऑडिट के ऊपर, मास्टर ब्लास्टर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें बनाई और अपलोड करी। एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड पार्ट ऑफ योर इनकम। जब आप जैसे ऑब्वियसली मतलब इसके अंदर आपने एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद रेगुलरली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू रिप्लाई योर द क्वेरीज व्हेन यू गेट फ्रॉम समवन, फ्रॉम सम स्टूडेंट्स, तो वो सिर्फ आपको रिप्लाई देना है। बट आपने एक बारी की मेहनत कर ली, देन अगेन जो बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे रेगुलर जो चीज़ें हैं, अपडेट्स लेना, मतलब और ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। बट आपका जो मेन टास्क होता है इस तरीके के स्टार्टअप के अंदर, इस तरीके के अंदर आपका पहले मेहनत लग गई जहाँ पर आपने वीडियोस लेक्चर बना लिए, एंड देन अगेन ऑन डेली बेसिस यू हैव टू रिप्लाई, और ये सारी वीडियोस बनाकर आपको डालनी होती है, ठीक है। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा पार्ट बन गया है, वन ऑफ माई गुड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, जहाँ से मेरे को आ रही है। एंड अगेन आई एम मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है मेरे को, ठीक है, ऑन माई कोर्सेज। और स्टैट एंड इंटरनल ऑडिट के जो कोर्सेज हैं उस पर तो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आया यार आप लोग, बाकियों पे भी आया, ऐसा नहीं बाकी पूरे थे, बट वहाँ पे काफ़ी लोगों का काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट, मतलब मेरे पास ईमेल्स आते हैं, तो वहाँ पे मज़ा आ जाता है यार देखकर। तो वो चीज़ें हैं जो मेरे को थोड़ा सा एक्साइट करती है, और थोड़ा सा इस तरीके से मैं और भी चीज़ें आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर बनाऊंगा। एंड अगेन उसके साथ अलॉन्ग विद दैट आई ऑथर्ड वन ऑफ द बुक एज वेल, ठीक है।
ऑडिट इन रियल लाइफ, जिसका पूरी कहानी मैंने बता रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं परचेज करी तो वो भी परचेज कर सकते हो। कोर्सेज अगर आपको चेकआउट करने हैं तो वो भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं व्हेन अलॉन्ग विद जब आप जॉब के अंदर नहीं होते, कि जॉब के अंदर आपको टाइम नहीं मिल पाता, जब आप अपना खुद का कर रहे होते तो ये सब चीज़ें सोचने का टाइम मिलता है आपको, एंड यू कैन एग्जीक्यूट दीज थिंग्स। तो उस समय पर जब मैंने स्टार्ट करा था, व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, तो उस समय पे बेसिकली मेरे पास इतना काम नहीं था प्रैक्टिस के अंदर, तो मैंने सोचा चल यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देते हैं। बट इफ़ यू विल सी तो वही है, दोनों चीज़ एक साथ बढ़ने लगी। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है जब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है करने के लिए, और मज़ा आता है काफ़ी करने में, है ना। तो वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, स्टार्टअप भी चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रही है, एंड देन दोज असाइनमेंट्स एज वेल चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरा स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। आई एम इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट और मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। आई डिड ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स, नॉर्मल ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। तो मुझे बड़ा मजा आता है ये सब चीज़ें करने में। बट आपको मैं चीज़ बोलूँगा, ये जितनी भी चीज़ें आपको करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले नॉलेज चाहिए। तो इफ़ यू हैव टाइम, जैसे आपने CA फाइनल का भी एग्जाम दिए हैं, तो स्टार्ट ट्रेडिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा जानो, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानो, हमारी स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के बारे में, है ना। मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है जब किसी तरीके की कोई चीज़ होती है, किस तरीके से कैसे रिएक्शन आता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो आप चीज़ों को बेटर एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो स्टॉक मार्केट आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, क्योंकि उसके थ्रू, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अगेन यहाँ पे आप अगर इफ़ यू हैव गुड नॉलेज देन यू कैन क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ थ्रू स्टॉक मार्केट, मतलब थ्रू इन्वेस्टिंग। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दी ट्रेडिंग के अंदर इवन मैंने खुद ने लॉस करा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। व्हेन आई वाज इन ऑप्शन ट्रेडिंग, तो वहाँ पे मैंने खुद ने लॉस करा था, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और थोड़ा सा सीखने के बाद ही आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। ऐसे नहीं रैंडमली किसी की भी कोई टिप ली, इधर से डाल दिया। जब कोई मार्केट के अंदर कोई शेयर गिरेगा तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार यस, किस बेसिस पे मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट करा था। एंड थ्रू स्टॉक मार्केट आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट। आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग व्हाट अमाउंट आई एम अर्निंग, बट आई एम अर्निंग अ गुड अमाउंट। तो वाई? बिकॉज आई हैड दिस नॉलेज, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल पाया। व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब, तो आपके पास वो मैच्योरिटी होती है, यू नो चीज़ें किस तरीके से होती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको चीज़ें पता होती है। अब मेरे को अब एटलीस्ट मुझे ये पता है कि अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है तो हाउ द मार्केट विल रिएक्ट, है ना। तो पहले मेरे को इनिशियली न्यूज़ सुननी पड़ती थी कि हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग, ये कैसे हो रहा है। बुक्स पढ़ी, मतलब बुक्स तो मैंने नहीं पढ़ी, बेसिकली कोई बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी, पतली पतली से कुछ बुक्स पढ़ी थी, और वो सब पढ़ी थी ट्रेडिंग के ऊपर। व्हेन आई वाज लर्निंग चार्ट, ठीक है, चार्ट के सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस, ये सब आपने सुना होगा, RSI, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें सीखने के लिए, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ कब होती है, मतलब ये सब चीज़ें जानने के लिए वो मैंने चार्ट स्टडी करने के लिए बुक उस समय पढ़ी थी। बुक सिर्फ मैंने उसके लिए पढ़ी है। इन्वेस्टिंग के लिए जस्ट चीज़ें मैंने नॉर्मल न्यूज़ से, है ना, इधर उधर से पढ़कर उसके बाद समझ के ही मैं अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता हूँ। मतलब मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे को मतलब इतनी भैया मेरे को बुक पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता। मेरे को वीडियोस दिखवा लो यूट्यूब पे, अगर कोई वीडियो है तो वो मैं देख लूँगा, बट बुक पढ़ने में मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। और तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ थी यार जो अभी इस वक्त करंटली चल रही है मेरे साथ, और जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस आ रहे थे उस सब चीज़ों के बारे में होपफुली मैंने आंसर दे दिया। किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी आपका डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और अपकमिंग डेज के अंदर, मतलब आपको मैं लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का। अगर अपकमिंग डेज के अंदर हम लोग एक सेमिनार मतलब करने की सोच रहे हैं, तो उस सेमिनार का एक गूगल फॉर्म में आपको दे दूंगा। जब जो भी डेट्स अगर डिसाइड हो जाएगी, अगर ये बिफोर लॉन्चिंग दिस वीडियो, तो मैं आपको यहाँ लिख दूंगा। अगर नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर कि कब का वो सेमिनार रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अगर आप चाहते हैं उस गूगल फॉर्म को जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट, आपको जैसे मैंने बताया कुछ हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आप खाली हो, बैठे हो, तो वो जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और बुक को आप जाके रीड कर सकते हो जो मैंने खुद ने ऑथर करी है, ऑडिटिंग इन रियल लाइफ। प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड है, चाहे वो मेरे कोर्सेज हो गए, बुक हो गई, तो आपको मजा आने वाला है काफी। ऐसे बोरिंग नहीं पढ़ा रखा, थ्योरी बेसिस पे नहीं पढ़ा रखा, तो आपको मजा आने वाला है। तो वो सब जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और कमेंट करके मेरे को बताओ आप कुछ भी और जानना चाहते हो तो उसके बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।